नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार की दोपहर 1 बजे पटना पहुंच चुके हैं और आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। सुबह वह विधानसभा परिसर पहुंचेंगे और तकरीबन 50 मीटर के कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। आपको बताते चले, विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। वहीं शताब्दी वर्ष स्तंभ का भी वो शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 22 अक्टूबर को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को ही वे पटना महावीर मंदिर व पटना सिटी गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसके बाद वे 11 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वायुसेना के विशेष विमान से बुधवार को पटना पहुंचे थे। पटना के अलग अलग इलाकों में उनका कार्यक्रम हुआ था। पटना यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा कारणों से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ था। राष्ट्रपति के विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के 20 मिनट पहले एवं 10 मिनट बाद तक कोई भी विमान को पटना के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बताते चले, राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद चौथी बार लगभग पटना आए हैं और आज शाम 7 बजे से राष्ट्रपति के सम्मान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस दौरान शारदा सिन्हा समेत कुल 77 कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। 22 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति पटना के लिए निकलेंगे और 22 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे से वह बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचेंगे। इस दौरान आम लोगों के लिए पार्क बंद रहेंगे। बुधवार को पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति की अगवानी की थी। इसके अलावा कई और खास लोगों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया था। इसके बाद स्ट्रेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति को पटना एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कई और नेता भी मौजूद रहे। तो आज विधानसभा शताब्दी समारोह से जुड़े राष्ट्रपति के कार्यक्रम में विपक्ष के ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहे। विधानसभा के आयोजन के लेकर आपको बताते चले, आरजेडी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया कि जो जहां चुनाव प्रचार में है वहीं लगे रहें। इसके लिए आरजेडी ने आपको बता चले, बिहार विधानसभा के अलग से कोई पत्र नहीं जारी किया गया था। बिहार विधानसभा के आयोजन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भाग नहीं लेंगे। वे कुशेश्वर स्थान उपचुनाव प्रचार में गए हुए हैं। आरजेडी के विधायकों की भी ड्यूटी पार्टी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान के पंचायतों में लगा रखी है। जानकारी है कि पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में चुनाव प्रचार प्रभावित हो। आरजेडी के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिबद्धता भी देख रहे हैं। बुधवार वे एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी में तो गए, लेकिन उसके बाद कुशेश्वर स्थान रवाना हो गए। 3-4 दिन वे वहीं रहे थे। और आपको बताते चले, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा है कि शताब्दी समारोह में तेजस्वी की अनुपस्थिति मर्यादा का हनन है। जानकारी है कि विधानसभा में कुछ कमेटियों की बैठक भी रखी गई है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी के ज्यादातर विधायक पटना नहीं आ रहे। भाकपा माले ने, आपको बताते चले, विधानसभा के आयोजन को लेकर अपना गुस्सा शब्दों में बयान कर दिया है। माले के विधायक आयोजन में भाग लेंगे। आरजेडी के उपाध्यक्ष और आरजेडी समाचार पत्रिका के संपादक प्रेम कुमार मणि ने तो सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में आयोजन की आलोचना की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ साथ जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि वे चुनाव प्रचार के सिलसिले में कुशेश्वर स्थान जाएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि आरजेडी के विधायक, पूर्व विधायक आदि सभी उपचुनाव में लगे हुए, इसलिए विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में वे भाग नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रभु राम को फिर से काल्पनिक बताया। साथ ही रामायण के लेखक वाल्मीकि को राम से कई गुना बड़ा बताया है। आपको बताते चले, जीतन राम मांझी ने रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद फिर से भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए काल्पनिक चरित्र बताया। आपको बता चले, हम सुप्रीमो ने कहा है कि महाकाव्य रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि राम से हजारों गुना बड़े थे। हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी विचार बताया है। साथ ही कहा कि वे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। बताते चले कि
यह पहली बार नहीं है कि जीतनराम मांझी ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी मांझी सितंबर में रामायण से जुड़ा विवादित बयान दे चुके हैं। पटना में मीडिया ने उनसे मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने को लेकर सवाल पूछा था। तब उन्होंने पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने की जरूरत तो बताई थी, लेकिन ये भी कहे गुजरे थे कि रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा था कि श्री राम महापुरुष थे, वह इस बात को भी नहीं मानते। उन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया। तो वहीं दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी की तलाश में बिहार से कश्मीर गए मजदूरों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे कश्मीर से आतंकियों के खौफ के कारण जान बचाकर जम्मू तो आ गए, लेकिन यहां भी दहशत में हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर जमा बिहारियों को पुलिस के जवान आए दिन पीट देते हैं। इकट्ठा बैठने पर, मोबाइल से वीडियो बनाने पर जवानों द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आपको पता चले, वीडियो कॉल करने पर मोबाइल तोड़ दिया जाता है। जम्मू पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी वीडियो क्लिप शेयर हो। जम्मू में स्टेशन के बाहर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अलग अलग ग्रुप में पेड़ों के नीचे प्लास्टिक बिछाकर दिन काट रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी को टिकट नहीं मिल रहा। बांका के राजन शाह तो इतना डरे हुए हैं, आपको बताते चले, कि वह किसी भी तरीके से पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बस बिहार पहुंचना चाहते हैं। आतंकी घटना में दहशतगर्दों की गोली का शिकार हुए अरविंद के भाई मिथिलेश ने बताया है कि पुलिस एक साथ लोगों को रहने नहीं दे रही है, वह भीड़ को हटा रही है। जम्मू में उन्हें कहीं रहने की व्यवस्था भी नहीं दी जा रही है। कश्मीर में गोलगप्पे और खाने पीने का सामान बेचने वाले बिहार के मजदूर परिवार के साथ रह रहे थे। आतंकी वारदात के बाद वो बच्चों के साथ जम्मू भाग गए। बिहारियों का कहना है कि जो सामान हाथ में आया वे उसे लेकर वहां से चल दिए। समय नहीं था कि वह घर में रखी गृहस्थी के सभी सामान साथ लेकर आ सकते। बिस्तर और कपड़ा भी लेकर वो नहीं आ पाए। अब जम्मू स्टेशन पर वह फर्श पर सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार ट्रेन के इंतजार में हैं वो लोग, और टिकट मिलते ही वह बिहार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर में मजदूरी करने वालों का कहना है कि हर साल दिवाली में वह घर जाते थे, हर बार तैयारी से जाते थे, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जान बचाना मुश्किल लग रहा है। बांका के मंटू का कहना है कि इस साल कोरोना के बाद अब आतंकियों का हमले भारी पड़ रहे हैं। बांका के मिथिलेश ने बताया है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि अब आगे के क्या हो सकता है उसके साथ। खर्च कैसे चलेगा। कश्मीर में कारोबार ठीक था और काम की भी संभावना थी। अब ऐसा माहौल हो गया है कि कश्मीर के नाम से डर लग रहा है। बिहार में बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने बुधवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। घटना के 90 दिन पूरा होने से पहले ही इसे दायर कर दिया गया था ताकि दोनों आरोपियों को जमानत न मिल सके। सीबीआई ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। सीबीआई दोनों आरोपियों को 3 बार रिमांड पर ले चुकी है। सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे साक्ष्य लगे हैं जिनके आधार पर झारखंड हाईकोर्ट में उसने बताया कि उत्तम आनंद की हत्या की गई। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल हर एंगल पर मामले की जांच की जा रही। हालांकि एजेंसी की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हत्या के मुख्य साजिशकर्ता कौन। सीबीआई की जांच इस केस में रांची के होटवार जेल तक पहुंच गई। होटवार में सीबीआई लगातार 2 दिनों तक आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें होटवार में बंद रंजन सिंह, हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा भी शामिल हैं। जज की मौत मामले की जांच चल रही है। सीबीआई जांच की झारखंड हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। हर सप्ताह सीबीआई को कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। बता दें कि 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दोनों आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार बुलेटिन में सवारियों से भरकर जा रही ऑटो को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। जानकारी के अनुसार टक्कर लगने से ऑटो पलट गया। इसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 7 लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। सभी ऑटो सवार बिहार के रहने वाले थे और मिर्जापुर के जमालपुर माफी गांव में मूंगफली के खेत में काम करने जा रहे थे। पुलिस दोनों महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना आपको बताते चले, अदलहाट थाना अंतर्गत
कोलउंद के पास की है। बताते चले कि वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर नई बस्ती शेरपुर के कोलउंद गांव के सामने बुधवार को पीछे से अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी थी, जिससे ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 2 महिला मजदूरों की मौत हो चुकी है, 7 मजदूर घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के 10 से अधिक मजदूर जलालपुर माफी गांव के खेत में काम करने के लिए वाराणसी टेगरा मोड़ से ऑटो में सवार होकर जा रहे थे। नई बस्ती शेरपुर कोलउंद गांव के सामने पहुंचने पर पीछे से अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार लक्ष्मीना देवी 45 साल की थी। आपको बता चले इसके साथ साथ सुगवंती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। तो दूसरी तरफ बिहार के शिवहर जिले में एक मुखिया प्रत्याशी का दावत खाने के बाद करीब 150 लोग बीमार पड़ गए। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का। यहां फूड पॉइजनिंग की वजह से बुधवार देर रात तक शिवहर सदर अस्पताल में मरीजों को लाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बीमार लोगों में बच्चों की संख्या अधिक है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल से एम्बुलेंस ताजपुर गाँव भेजकर पीड़ित लोगों को अस्पताल लाया गया। बताते चले कि बुधवार को भोज खाने के बाद लोगों में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत बढ़ने लगी, जिसके बाद मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक इतनी तादाद में मरीजों के पहुंचने पर अस्पताल में बेड की कमी हो गई। ऐसे में कई मरीज फर्श पर ही लेटे रहे। लोगों की माने तो बीमार लोगों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ का आसपास के निजी अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में एसडीपीओ संजय पांडे ने बताया है कि ताजपुर गांव का पूर्व मुखिया अजय सिंह इस बार भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया है कि सभी मरीज अभी खतरे से बाहर हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए चिकित्सक दल पूरी तरीके से तैयार हैं। सभी को गहन चिकित्सा में रखा जाएगा। वहीं एडीएम शंभू शरण, एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी और नगर थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद अस्पताल में कैंप कर रहे हैं।